हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI पर। दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम जो कि भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन आता है, यहाँ पर 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए परमानेंट वैकेंसी का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और आज की इस वीडियो में इसी वैकेंसी के नोटिफिकेशन की सारी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस वैकेंसी में कितनी पोस्टें किस एलिजिबिलिटी के लिए निकाली गई है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या अदर इंफॉर्मेशन है, सारी आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि ऐसे जॉब अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। और ये नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, जो सबसे पहली पोस्ट निकाली गई है वो है ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट है, जिसमें 3 पोस्टें निकाली गई है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम हेडक्वार्टर्स कोलकाता के लिए, और एक पोस्ट निकाली गई है साइंस सिटी कोलकाता के लिए। इसी तरीके से आर्टिस्ट ए की पोस्ट निकाली गई है, जिसके एक पद पर भर्ती है, जो कि सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता के लिए निकाली गई है। इसी तरीके से तीसरे नंबर पे जो पोस्ट निकाली गई है वो है टेक्नीशियन ए की पोस्ट, जिसकी 5 पदों पर भर्ती निकाली गई है। लोकेशन रहेगी सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता। आप देख सकते हैं जो ये एनसीएचए में इसके अलग अलग यूनिट्स के लिए यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। हर यूनिट्स के लिए जो पद है वो मैं आपको बताते जा रहा हूं। 2 पोस्टें निकाली गई है रीजनल साइंस सेंटर भुवनेश्वर के लिए, 5 पोस्टें निकाली गई है नॉर्थ ईस्ट जोन रीजनल साइंस सेंटर गुवाहाटी के लिए, 2 पोस्टें है साइंस सिटी कोलकाता के लिए, 1 पोस्ट है रीजनल साइंस सिटी लखनऊ के लिए। टेक्निकल असिस्टेंट की एक पोस्ट है जो कि चौथे नंबर पर है, जिसकी 2 पोस्टों पर भर्ती है, और ये है सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता में। ठीक है। इसी तरीके से अगली जो पोस्ट निकाली गई है वो है एग्जीबिशन असिस्टेंट ए की एक पोस्ट पर भर्ती है। ये सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता के लिए है। छठे नंबर पर है एजुकेशनल असिस्टेंट एक ही पोस्ट है, जिसके एक पद पर भर्ती निकाली गई है। ये रीजनल साइंस सिटी लखनऊ के लिए निकाली गई है। अब बात करते हैं इन पोस्टों पर एलिजिबिलिटी की, तो आप देख सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो पोस्ट है, जो कि 2 लोकेशन के लिए निकाली गई है, इसमें स्केल ऑफ पे आपका रहेगा 19,900 से लेकर 63,200, यानी आपको सेलेक्ट होने के पश्चात शुरुआत में 34,725 रुपए पर मंथ वेतन दिया जाएगा। अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो केवल 12th पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपका एक जो टेस्ट होगा वो टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग का टेस्ट आपका लिया जाएगा। अगली जो बात है इसमें एज लिमिट की, तो इसमें मैक्सिमम 25 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 25 वर्ष की जो उम्र है ये इसकी वैकेंसी के फॉर्म के अप्लाई के लास्ट डेट तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। उससे पहले अगर आपकी एज कंप्लीट नहीं हुई तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिसमें जॉब डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर इस पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। अगली पोस्ट की बात करते हैं, जो कि है आर्टिस्ट ए की पोस्ट है, जो कि सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता में है। इसमें स्केल ऑफ पे आपका 19,900 से 63,200 रखा गया है, और 34,725 में शुरुआती पेमेंट रहने वाला है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका डिप्लोमा मांगा गया है, जो कि फाइन एंड कमर्शियल आर्ट में होना चाहिए, मिनिमम 2 वर्ष का। ठीक है। इसमें एज लिमिट 35 वर्ष की गई है। जॉब डिस्क्रिप्शन आप नीचे की ओर पढ़ सकते हैं। अगली जो पोस्ट है और महत्वपूर्ण पोस्ट है वो है टेक्नीशियन ए की पोस्ट। ये आईटीआई वालों के लिए है। ये 5 लोकेशन पर निकाली गई है। इसमें जो स्केल ऑफ पे रखा गया है वो 19,900 से लेकर 63,200 तक रखा गया है। इसमें जो आपका पेमेंट स्टार रहने वाला है वो अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग रहने वाला है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि 34,725 भी है, 35,294 भी है, अलग अलग लोकेशन के हिसाब से अलग अलग है। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है, एक तो आपका आप या तो 12th पास हो सकते हैं, 12th पास भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप पे 10वीं पास करने के बाद आईटीआई की हुई हो। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो आईटीआई है वो यहाँ पर जो पोस्ट है वेकेंट है उन ट्रेड्स में होनी चाहिए, जैसे कि सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता में कारपेंटर की एक है, फिटर की 2 है, ड्राफ्ट्समैन की एक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की एक है। तो ये इन ट्रेड्स में अगर आपने आईटीआई की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं रीजनल साइंस सेंटर गुवाहाटी और नॉर्थ ईस्ट जोन कोलकाता में फिटर की 2 है, कारपेंटर की 2 है, इलेक्ट्रीशियन की 1 है। इन पोस्टों में इन ट्रेड्स में अगर आपने आईटीआई की हुई है तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की आप अगर बात करें तो मैक्सिमम 35 वर्ष तक के कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि क्या आपको काम करना पड़ेगा। अगली पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट ए की। ठीक है, इसके 2 पदों पर भर्ती है। इसमें जो पे मैट्रिक्स है 29,200 से लेकर 92,300 रुपए रखा गया है, और जो स्टार्टिंग पेमेंट रहेगा 53,148 रुपए रहेगा। इसमें अप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाली पोस्ट पर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 वर्ष का, और जो टेक्निकल असिस्टेंट ए कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है उसमें आपका डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए 3 वर्ष का कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपने नाइलेट से डोएक जो डोएक सोसाइटी से ए लेवल किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने अगर बीसीए किया हुआ है, या फिर बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस जो बीएससी होती है वो भी अगर आपने की हुई है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको मैक्सिमम 35 वर्ष तक की आयु तक आप अप्लाई
कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अगली पोस्ट की, जो है एग्जीबिशन असिस्टेंट ए की, सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता में। इसका पे मैट्रिक्स है 29,200 से लेकर 92,300 तक और 53,100 तक इसका शुरुआती पेमेंट है। इसमें बैचलर डिग्री वाले कैंडिडेट जिन्होंने विजुअल आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, कमर्शियल आर्ट्स में की हुई है बैचलर डिग्री, अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 35 वर्ष रखी गई है। ठीक है, आगे मैं आपको बता दूं अगली पोस्ट है एजुकेशनल असिस्टेंट ए। ठीक है, इसमें अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी साइंस में, फिजिक्स उसमें कंपलसरी होना चाहिए और साथ ही 2 सब्जेक्ट ग्रुप, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, स्टैटिक्स, इन 2 एज ग्रुप में से कोई सब्जेक्ट ग्रुप में से 2 आपका सब्जेक्ट ग्रुप होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपने केमिस्ट्री अगर आपकी रही है और 2 सब्जेक्ट ग्रुप यहाँ पे जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, ये आपने अगर इसमें अगर 12th की हुई है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 35 वर्ष रखी गई है। मैक्सिमम एज लिमिट के विषय में आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा जो कि भारत सरकार के नियमानुसार मिलेगा। SC ST वालों को इसमें 5 वर्ष तक और OBC वालों को 3 वर्ष तक का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। ठीक है, इसमें आपको बता दूं, इसमें आपका जो एडमिट कार्ड है, इसमें आपका जो एग्जाम होगा उसका एडमिट कार्ड है वो आपकी ईमेल आईडी पर आपको भेजा जाएगा। ठीक है, आगे जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है वो है अप्लाई करने के प्रोसेस की। अप्लाई आपको केवल ऑनलाइन मोड से करना होगा। इसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों की सुविधा के लिए। अप्लाई का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, जिससे कि सीधे आप लिंक को खोलकर इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आपका अप्लाई लिंक खुलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट, एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2023, इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से फिर आपका पेज ओपन होगा। नीचे की ओर अप्लाई ऑनलाइन का बटन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट की आप डिटेल देख सकते हैं और जिस पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके आगे अप्लाई ऑनलाइन का भी बटन दिया हुआ है। अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे टेक्नीशियन ए वाली पोस्ट पे अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन पर मैं क्लिक करके एक पेज खोल के बता देता हूं, जो ताकि आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाए। तो इस तरीके से इस वैकेंसी का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। ये आपको 2 स्टेप में भरना है। जो स्टेप नंबर 1 है उसका ये फॉर्म ओपन हुआ है। इसमें आपकी जो बेसिक डिटेल्स है, इसमें नाम, जेंडर, आपका फोटो, आपका सिग्नेचर की इमेज, आपका एड्रेस की डिटेल्स, आपके डॉक्यूमेंट, सारी चीजें आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपने कोई एक्सपीरियंस पर लिया हुआ है तो आपका एक्सपीरियंस भी यहाँ पर अपलोड होगा। सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। इसके बाद स्टेप 2 ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इस वैकेंसी में जो एप्लीकेशन फीस का पेमेंट लगने वाला है वो आप देख सकते हैं। जनरल OBC के कैंडिडेट के लिए 885 रुपए इसमें एप्लीकेशन फीस का पेमेंट लगेगा, जो कि आपको फॉर्म के साथ ही फिल करना पे करना होगा। जबकि वीमेन कैंडिडेट, SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट और PW एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगने वाली है। ठीक है, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना 27 मार्च को लास्ट डेट रहने वाली है। 27 मार्च से पहले आपको उस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप कर देना है। अभी इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि इस वैकेंसी की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स की इसी तरह की परमानेंट जॉब की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको आगे आने वाली जॉब अपडेट सबसे पहले मिल जाए। अभी फिलहाल मैं बता दूं, भारत डायनेमिक्स में ITI डिप्लोमा और BTech कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट वैकेंसी निकली हुई है, जिसको आप जाकर देख सकते हैं। इसी तरीके से ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कंपनी है, उसमें भी परमानेंट वैकेंसी है, जिस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारी जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल में मिल जाएगी। तो स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।